नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो दिखने में छोटा लगता है, लेकिन अगर इसे इग्नोर कर दिया जाए तो पूरा घर बर्बाद कर सकता है। आज का हमारा टॉपिक है पीसीसी यानी कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट से पहले एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है, और इसे समझना हर एक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है जो अपना घर बना रहा है या साइट पर इंजीनियरिंग के रूप में काम कर रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक बेसिक सवाल समझते हैं कि दीमक आखिर होता क्या है। तो दीमक जमीन के अंदर रहने वाला एक कीड़ा है जो लकड़ी और सेलुलोज वाली चीजों को खाकर जिंदा रहता है। ये जमीन के अंदर कॉलोनी बनाकर रहती है और धीरे धीरे घर की नींव से लेकर दरवाजे, फर्नीचर, यहाँ तक कि प्लास्टर के अंदर तक पहुंच जाती है। सबसे खतरनाक बात यहाँ पे ये है कि आपको पता भी नहीं चलता और अंदर से आपका पूरा घर, पूरा स्ट्रक्चर खोखला हो जाता है। अब सवाल ये है कि एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट पीसीसी से पहले ही क्यों की जाती है। पीसीसी यानी कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट जो फाउंडेशन के नीचे डाला जाता है और एक परफेक्ट लेवल्ड सरफेस बनाता है हमारे फाउंडेशन के लिए। जब हम मिट्टी खुदाई करते हैं तो जमीन के ऊपर परत जो होती है वो हट जाती है और दीमक की पुरानी कॉलोनी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अगर इस स्टेज पर ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो दीमक दोबारा एक्टिव होकर नए घर के नीचे अपना रास्ता बनाने लगती है। सोचिए, अगर आपने पहले पीसीसी डाल दिया और उसके बाद ट्रीटमेंट करने की कोशिश की तो केमिकल जमीन के अंदर उतनी गहराई तक नहीं जा पाएगा, क्योंकि पीसीसी करने के बाद एक हार्ड लेयर बन जाती है जो केमिकल को नीचे जाने से रोक देती है। इसलिए ट्रीटमेंट हमेशा उस समय किया जाता है जब जमीन खुली हो और केमिकल सीधे मिट्टी के अंदर आसानी से जा सके। एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट का मकसद दीमक को मारना नहीं बल्कि एक केमिकल बैरियर बनाना होता है। जब जमीन में केमिकल इंजेक्ट किया जाता है तो वो एक ऐसी परत बना देता है जिससे दीमक उस क्षेत्र को पार नहीं कर पाती। ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करता है। तो चलिए अब इसका टेक्निकल लॉजिक समझते हैं। दीमक जो होती है वो जमीन के अंदर से ही ऊपर की तरफ आने लगती है। वे कभी भी खुले में लंबी दूरी तय नहीं करती। वो मिट्टी के अंदर सुरंग बनाकर धीरे धीरे ऊपर पहुंचती है। अगर हमने पीसीसी से पहले मिट्टी को ट्रीट कर दिया तो दीमक के लिए ऊपर आने का रास्ता बंद हो जाता है। लेकिन अगर पीसीसी डालने के बाद अगर आप ये ट्रीटमेंट करते हैं तो कई जगह गैप रह सकते हैं और वहीं से दीमक रास्ता बनाकर आपके स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ सकता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण है कॉस्ट। अगर आपने शुरुआत में एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट नहीं किया और बाद में दीमक लग गई तो बाद में इलाज करना बहुत महंगा पड़ता है। दीवारों में छेद करके केमिकल डालना, फर्श काटना, प्लिंथ के पास ड्रिलिंग करना, ये सब बहुत खर्चीला और झंझट वाला काम है, जबकि शुरुआत में किया गया ट्रीटमेंट बहुत सस्ता और आसान होता है। साइट पे अक्सर मैंने देखा है कि कुछ कॉन्ट्रैक्टर पैसा बचाने के चक्कर में एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट को इग्नोर कर देते हैं। उन्हें लगता है कि कंक्रीट इतना मजबूत है कि दीमक कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन सच्चाई ये है कि दीमक कंक्रीट नहीं खाती, वो कंक्रीट के छोटे छोटे क्रैक्स और जॉइंट्स के जरिए अंदर प्रवेश करती है। एक छोटा सा हेयर लाइन क्रैक्स भी उसके लिए हाईवे बन जाता है और वो इसके रास्ते पूरे स्ट्रक्चर को खोखला करने की क्षमता रखता है। अब बात करते हैं एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट प्रोसेस की। जब मिट्टी की खुदाई पूरी होने के बाद लेवलिंग हो जाती है तब सबसे पहले जमीन को साफ किया जाता है। उसके बाद निर्धारित मात्रा में पानी के साथ एंटी टर्माइट केमिकल मिलाया जाता है। फिर इस सॉल्यूशन को जमीन पर स्प्रे या पंप के जरिए डाला जाता है मिट्टी के अंदर में। खासकर कॉलम के नीचे, प्लिंथ बीम के नीचे और दीवारों के नीचे वाले हिस्से में ज्यादा ध्यान रखा जाता है। यहाँ एक और टेक्निकल पॉइंट समझने वाली बात है कि जब फाउंडेशन के ट्रेंच तैयार होते हैं तब उसकी साइड और बॉटम दोनों से ट्रीट किया जाता है, क्योंकि दीमक सिर्फ नीचे से नहीं साइड से भी आ सकती है। इसलिए पूरा एरिया कवर करना बहुत जरूरी होता है। कई लोग पूछते हैं क्या हर जगह एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं, अगर जमीन में पहले कभी दीमक का इतिहास रहा हो या मिट्टी में नमी ज्यादा रहती है या आसपास पेड़ पौधे ज्यादा हैं तो ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है करना। भारत जैसे देश में जहां ज्यादातर जगहों पर मिट्टी नम रहती है वहां इसे छोड़ना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। एक और बड़ा कारण है फर्नीचर और इंटीरियर की सुरक्षा। आपका पूरा घर
आरसीसी यानी कि रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का बना हो सकता है, लेकिन दरवाजे, खिड़कियां, किचन कैबिनेट, वार्डरोब सब लकड़ी या प्लाई से ही बनते हैं। अगर घर की फाउंडेशन से ही दीमक को नहीं रोका गया तो ये सब चीजें कुछ सालों में खराब हो सकती है। इसलिए याद रखिए, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं है, ये आपके घर की इंश्योरेंस पॉलिसी है। जैसे हम घर बनाते वक्त फाउंडेशन को मजबूत बनाते हैं, वैसे ही हमें दीमक के खिलाफ सुरक्षा भी मजबूत बनानी चाहिए। और यही कारण है कि एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट हमेशा पीसीसी से पहले किया जाता है, ताकि पूरा फाउंडेशन एक केमिकल शील्ड से सुरक्षित हो जाए। अब समझते हैं कि अगर एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं किया गया तो क्या नुकसान हो सकता है और किन किन बातों का ध्यान हमें खास कर रखना चाहिए। सबसे पहले नुकसान की बात करते हैं। दीमक का अटैक कभी भी अचानक दिखाई नहीं देता, वो बहुत ही चुपचाप और धीरे धीरे काम करती है। शुरुआत में आपको कुछ भी पता नहीं चलता, बाहर से सब कुछ ठीक ठाक दिखाई देता है। दरवाजे मजबूत, दीवार मजबूत, दरवाजे सही लगते हैं, फर्श सही लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर दीमक लकड़ी को खोखला करती रहती है। 2-3 साल बाद जब दरवाजे ढीले होने लगते हैं, चौखट हिलने लगती है या लकड़ी पाउडर की तरह झड़ने लगती है, तब जाकर आपको अंदाजा होता है कि अंदर बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। कई बार तो पूरा डोर फ्रेम या अलमारी अंदर से पूरी तरह खाली हो जाती है और हल्का सा दबाव पड़ते ही टूट जाती है। अगर दीमक कॉलम के पास या प्लिंथ एरिया में एक्टिव हो जाए तो समस्या और ज्यादा गंभीर हो सकती है। दीमक मिट्टी के अंदर से रास्ता बनाकर ऊपर आती है और प्लास्टर के पीछे सुरंग बना लेती है। इससे दीवारों में नमी जैसी लकीरें दिखाई देने लगती है, पेंट उखड़ने लगता है और प्लास्टर में हेयर लाइन क्रैक्स दिखने लगते हैं। लोग समझते हैं कि शायद सीपेज है, लेकिन असली कारण नीचे से आती दीमक होती है। अब कई बार लोग सोचते हैं कि हमने तो फर्श पर टाइल्स लगा दी है, पूरा फ्लोर कवर कर दिया है, अब दीमक अंदर कैसे आएगी। तो सच्चाई यह है कि दीमक ऊपर से नहीं, नीचे से आती है। वो जमीन के अंदर सुरंग बनाकर फर्श के नीचे ट्रेवल करती है और दीवार के जॉइंट्स, पाइपलाइन या किसी छोटे गैप से भी ऊपर वो आसानी से निकल सकती है। टाइल्स या मार्बल जो होते हैं वो दीमक को नहीं रोक पाते, क्योंकि दीमक का जो रास्ता होता है वो फर्श के कई ज्यादा नीचे मिट्टी से होती है। इसलिए नीचे का एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करवाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और वो भी पीसीसी करवाने से पहले। अब बात करते हैं क्वालिटी की। एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट सिर्फ नाम के लिए नहीं होना चाहिए। सही केमिकल, सही ब्रांड और सही मात्रा का उपयोग करना बहुत जरूरी है। अगर सॉल्यूशन बनाते समय पानी ज्यादा मिला दिया गया और केमिकल की मात्रा कम रख दी गई तो वो प्रभावी नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर बिना माप के ज्यादा केमिकल डाल दिया गया तो वो भी गलत है, क्योंकि इससे मिट्टी में असंतुलन हो सकता है और पैसा भी आपका यहाँ पर बेकार जाएगा। इसलिए जब भी आप कोई भी केमिकल यूज कर रहे हैं तो उस पर लिखे हुए नियम को, कंडीशन को, उसके स्पेसिफिकेशन को अच्छे से जरूर फॉलो कीजिए। साइट पर एक और बड़ी गलती ये होती है कि ट्रीटमेंट के बाद तुरंत पीसीसी डाल दिया जाता है, जबकि सही तरीका ये बिल्कुल भी नहीं है। केमिकल डालने के बाद थोड़ा समय दीजिए उसे, ताकि वो मिट्टी के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके और एक समान केमिकल बैरियर बना सके दीमक के अगेंस्ट में। अगर तुरंत पीसीसी डाल दी जाएगी तो केमिकल सिर्फ ऊपर की परत में ही रह सकता है और नीचे तक वो पहुंच नहीं पाएगा प्रॉपर। इससे सुरक्षा जो है वो अधूरी रह जाएगी। एक प्रैक्टिकल उदाहरण से आपको मैं समझाता हूँ। मान लीजिए आपने 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाया। एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट पर आपका खर्च लगभग 15,000 से 20,000 रुपए आ सकता है। आपने यहाँ पे सोचा कि ये रुपया बिना मतलब का क्यों खर्च करना, और आपने वो रुपए उस वक्त बचा लिए। 3-4 साल बाद घर में दीमक फैल गई तो दरवाजे बदलने पड़े, फर्नीचर रिपेयर करना पड़ा, दीवारों में ड्रिलिंग करवानी पड़ी, केमिकल इंजेक्ट करवाने पड़े और दोबारा से पेंट करवाने में आपका यहाँ पे लाखों रुपया खर्च हो सकता है। यानी शुरुआत में जो छोटी सी बचत की गई थी वो बाद में बहुत बड़ा नुकसान भी आपकी बन सकती है, अगर आपने एक छोटा सा एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो। इसलिए इंजीनियर के रूप में हमारी जिम्मेदारी और भी ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाती है। कई बार क्लाइंट कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ कोई दीमक नहीं लगती, लेकिन हमें उन्हें समझाना चाहिए कि दीमक का खतरा मिट्टी में पहले से ही मौजूद होता है और घर बन जाने के बाद उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। घर जिंदगी में एक बार बनता है, इसलिए उसकी नींव में, उसकी फाउंडेशन में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। हमें यह भी याद रखना बहुत जरूरी है कि एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट सिर्फ फाउंडेशन की बॉटम लेयर तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। प्लिंथ लेवल पर,
पाइप के आसपास, कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स और एक्सपेंशन जॉइंट्स के पास भी ट्रीटमेंट किया जाना उतना ही जरूरी है जितना कि एक फाउंडेशन के नीचे करवाना जरूरी था। ये सभी जगह दीमक के प्रवेश के संभावित रास्ते होते हैं। अगर इन जगहों को नजरअंदाज कर दिया गया तो पूरा सिस्टम कमजोर हो सकता है। इसके साथ ही सही सुपरविजन भी यहाँ पे बहुत जरूरी है। कई बार लेबर सिर्फ ऊपर ऊपर स्प्रे करके काम पूरा करके दिखा देते हैं, लेकिन मिट्टी की गहराई तक सॉल्यूशन नहीं पहुंचता। इसलिए इंजीनियर या सुपरवाइजर को यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि पूरा एरिया समान रूप से कवर हुआ हो अच्छी तरीके से। अंत में मैं आपको बस इतना कहना चाहूंगा कि पीसीसी से पहले एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट कोई दिखावे के लिए किया जाने वाला काम नहीं है, बल्कि ये एक सोच समझकर और सही काम से किया जाने वाला जरूरी कदम है। यह घर की लाइफ को बढ़ाता है, मेंटेनेंस खर्च को कम करता है और भविष्य की बड़ी समस्याओं से आपके घर को और आपको भी बचाता है। अगर नींव मजबूत और सुरक्षित होगी तो पूरा घर लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा। इसलिए अगर आप घर बना रहे हैं या साइट पर काम कर रहे हैं तो इस स्टेप को कभी हल्के में मत लीजिए। सही समय पर सही तरीके से किया गया एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट आपके घर को सालों तक दीमक से बचाकर रख सकता है। उम्मीद है ये जानकारी आपको काम की लगी होगी। इसे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घर को सुरक्षित बना सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरीके के वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।